अच्छा बेटा, जिस तरीके से हमने 7.1 में लाइन के हवाले से डिस्कस किया था कि दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन है उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, और उसके अलावा हमने थ्योरम रेशो थ्योरम डिस्कस किया कि भाई एक सेगमेंट मौजूद है ए बी, उसके दरमियान में कोई पॉइंट मौजूद है, वो किस तरह से उस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके अलावा इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी लाइन गिवन है तो उस लाइन का हम स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो वो बड़ा ही सिंपल तरीका है, डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई मीन्स y2 माइनस y1 और डेल x मीन्स x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा, इसको बहुत सारी जगह हम राइज ओवर रन भी कहते हैं। ठीक है, अगर डेल वाई आप देखें तो ये बता रहा होता है कि जो पॉइंट है वो कितना ऊपर गया है, और डेल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है कितना रन हुआ है, कितना चला है राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो राइज ओवर रन भी हम कहते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास स्लोप का। ठीक है, अब मैं इसमें अगर कुछ पर्टिकुलर स्लोप्स की बात करूं, लाइक अगर हम बात करें स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अच्छा, हम स्लोप डिस्कस कर रहे हैं और स्लोप हमने देख लिया क्या है। तो अगर क्या है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अगर मैं क्या कहता हूं कि एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे तो इंक्लिनेशन जीरो होता है। ठीक है, बिल्कुल इंक्लिनेशन क्या है, जीरो है, कोई चीज स्लिप नहीं करती है। ठीक है, स्लोप हम क्या कहते हैं, जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा, जितना ज्यादा उसमें स्लिप होगा, उतना ज्यादा स्लोप है। ठीक है, मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, या वो तमाम लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, उन तमाम लाइंस का और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। सही है, ऐसा है क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें राइज तो है ही नहीं, उसमें राइज नहीं है, वो ऊपर उठ ही नहीं रहा है, डेल वाई जीरो है, तो डेल वाई जीरो होने की वजह से पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, एंड लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जो लाइंस क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सही है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, हॉरिजेंटली लेफ्ट या राइट पर नहीं जा रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट पे नहीं जा रहे हैं तो रन जीरो है, लेफ्ट और राइट पे नहीं जा रहे हैं तो रन जीरो है। अगर रन जीरो है तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो होने की वजह से क्या हो जाता है, इंफिनिटी। सही है, इसको हम दो चीजें कहते हैं, m इक्वल्स टू इंफिनिटी या m इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ठीक है, समटाइम्स कैलकुलेशन के लिए हम इसको इंफिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं दो लाइंस का कंपैरिजन। जब हम दो लाइंस का कंपैरिजन कर रहे हैं और वो दो लाइंस किस तरह की हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस है L1 एंड L2 और वो क्या है, पैरेलल है, तो उन लाइंस का जो स्लोप होगा बराबर होगा। जाहिर सी बात है भाई, इसकी जो इंक्लिनेशन सेम इसकी इंक्लिनेशन है। ठीक है, जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, दो लाइंस पैरेलल है, क्या चीज, हाँ, स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल जीरो होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू पैरेलल लाइंस, ये जो मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो ना इस लाइन का स्लोप जीरो है और ना इस लाइन का स्लोप जीरो है, लेकिन इन दोनों लाइंस का स्लोप एक दूसरे के बराबर है। अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका भी स्लोप 3 है। ठीक है, तो अगर लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो उन लाइंस का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। एंड इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ
90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये कुछ चीजें हैं जो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, क्या चीज समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, बात ये है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। सही है? हाँ हाँ, मतलब अगर दो लाइंस आपको बताई गई ना कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सही है, और आप उन दो लाइंस का स्लोप निकालते हैं, उनका प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? -1। ये हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये कंडीशन, अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन। ठीक है, और ये बनी कैसे, पूरी डेरिवेशन है, वो आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, अच्छा भाई, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड स्लोप। ठीक है बेटा, बातें खत्म करें। यहां पर जो दो पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में, ax1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,7, x2 y2 2,9, और यहां पर आपने स्लोप निकालना है इसका। स्लोप अगर हमने निकालना है, हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। So m equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 minus y1, it means 9 minus 7, 2 minus 3, 2 over -1, m equals to -2। ठीक है, ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं भाई, फाइंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। फाइंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना है व्हेन द गिवन लाइन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो लाइन गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है भाई, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है 2,1, x2 y2 गिवन है 4,5। ठीक है, और यहां पे आपने स्लोप फाइंड करना है इसके परपेंडिकुलर लाइन का। पहले इस लाइन का तो स्लोप निकालना, तो मैं इस लाइन का स्लोप सपोज कर लेता हूं कि वो क्या है भाई, m1 है, y2 minus y1 over x2 minus x1। सो m1 हमें कैसे मिलेगा, y2 minus y1, 5 minus 1 and 4 minus 2। सो m1 equals to 4/2 और m1 equals to 2। सही है, ये तो मेरे पास जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप है। सही है, लेकिन आपने तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन चाहिए आपको, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो आपके पास फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 और दूसरे लाइन का स्लोप क्या मिल जाएगा, -1/2।
1/2, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस कर रहा हूं, अभी 3 बता देता हूं। 3 में हमें क्या करना है। 4 में क्या है, 2 लाइंस के बारे में बताया गया है, जिसे फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। इसमें पहली लाइन गिवन है और पहली लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 1,2 b। बेटा अगर कोई बहुत अहम बातें हो रही हैं तो बाहर जाके बातें वो कर लें, फिर वो जब खत्म हो जाए आपको लगे कि नहीं अब कोई डिस्कशन बाकी नहीं है तो फिर आ जाइए क्लास में। वन कॉमा 2 और 3,1। सेकेंड लाइन हम सपोज कर लेते हैं कि वो है x3 y3 पॉइंट C से पास कर रही है, और ये है 0,-1 एंड D सपोज कर लेते हैं x4 y4 2,0। अब यहां पर आपने क्या बताना है कि are the lines L1 and L2 passing through the given pairs of points parallel, perpendicular और neither? ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमें दोनों लाइंस का स्लोप निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं फर्स्ट लाइन का। तो फर्स्ट लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो वो क्या आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। हम इसका अगर स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप क्या आएगा भाई, m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 1 माइनस, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, 1 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1, ये -1 एंड 2, ठीक है, -1/2 मिल गया, सही है। फर्स्ट लाइन का स्लोप -1/2 मिल गया, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे। सेकेंड लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा, y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3। तो y4 माइनस y3 अगर करें तो 0 माइनस माइनस +1, ठीक है, और 2 माइनस 0, सो m2 मुझे मिल जाएगा 1/2। तो ये दोनों स्लोप्स मिल गए। अब इसके बाद मैं क्या करूं, मुझे चेक करना है कि लाइंस क्या पैरेलल है या परपेंडिकुलर हैं या दोनों ही नहीं है। तो उसके लिए मैं सबसे पहली कंडीशन चेक करता हूं कि क्या ये m1 और m2 बराबर हैं। तो m1 क्या है, -1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए प्रोडक्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट निकालें, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, -1/2 इंटू 1/2, ये आ रहा है माइनस का 1/4 और ये -1 के बराबर नहीं है, तो प्रोडक्ट भी -1 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से भी मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, स्लोप गिवन है, सही है, उसी लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप बताना है और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि स्लोप 2 है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, 2 ही होगा,
परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/2। ठीक है, दरअसल जो स्लोप आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। सही है, जब आप परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप देख रहे होते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या मिल जाता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। यहाँ पर m बनाकर डिवाइड हो जाएगा और 1/m1 होगा, तो इट मीन्स रेसिप्रोकल है वो, और साइन माइनस होने की वजह से उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एक तो रेसिप्रोकल हो रहा होगा और दूसरा साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर स्लोप 2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/2 होगा माइनस का। ठीक है, अगर 3 है तो माइनस का 1/3, 2/3 है तो माइनस का 3/2, और माइनस का 5 है तो प्लस का 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं यूजिंग स्लोप। स्लोप को इस्तेमाल करते हुए आपने प्रूफ करना है ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? वर्टेक्स है, और किसके वर्टेक्स हैं? राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, स्लोप को यूज करते हुए कैसे हम प्रूफ करें कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं? तो हम ट्राइंगल के जो 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स के स्लोप निकालेंगे। तीनों साइड्स के स्लोप निकालेंगे। तो क्या ऐसा होता है राइट ट्राइंगल में कि 2 साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं? तो क्या होगा कि कोई 2 ऐसे स्लोप आपको नजर आ जाएंगे जिनका प्रोडक्ट -1 आ रहा होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स हैं राइट ट्राइंगल के। ठीक है, तो इसमें यही वाला काम होगा। सबसे पहले आप तीनों साइड्स के स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ ए बी। जब आप ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 कर रहे हैं -6, -4, -3, माइनस माइनस प्लस 1, -10 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये आपको एक स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, अब हम दूसरा स्लोप निकाल लेते हैं। दूसरा स्लोप हम निकाल लेते हैं साइड बी सी का। तो बी सी का स्लोप निकाल लें तो डेल वाई क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2, x3 माइनस x2। y3 माइनस y2 क्या हो जाएगा? माइनस का 2, देन माइनस माइनस प्लस 6, 3 माइनस माइनस प्लस 3, सो ये बन जाएगा 4/6, और साइड बी सी का जो स्लोप है वो आपको मिल जाएगा 2/3। ये सेकेंड साइड का स्लोप मिल गया। अब थर्ड साइड का स्लोप चाहिए, तो थर्ड साइड हम ले लेते हैं ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी है तो हम क्या करेंगे? y3 माइनस y1, जो डेल y है वो होगा y3 माइनस y1, x3 माइनस x1। तो y3 माइनस y1 कर रहे हैं -2 -4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस प्लस 1 -6/4, और ये -3/2 आ जाएगा। अब ये जरा तीनों स्लोप्स को देखें। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई 2 ऐसे स्लोप है जिनका प्रोडक्ट -1 आ सकता है? स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी। तो इसका प्रोडक्ट निकाल लें। नीचे आईना वाइना रख दिए क्या? ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हम निकाल लें कौन सी 2 साइड्स का? बी सी इंटू ए सी। ठीक है, बी सी का स्लोप है 2/3 और ये है -3/2। तो इन 2 साइड्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट मिल गया -1। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि
BC is perpendicular to AC, सही है। तो हम क्या कहेंगे, सो जो गिवन पॉइंट्स थे वो क्या थे, गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, ठीक है, क्या थे, वर्टिसेस थे किसके, ऑफ राइट ट्रायंगल के। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके साथ दोनों क्वेश्चन एक साथ कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा भाई, अगला सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, द लाइन थ्रो 2,5 एंड -3, -2। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, मैं सपोज कर लेता हूं कि दिस इज L1, ठीक है, और L1 में 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, 2,5, और जो दूसरा पॉइंट है इसका x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -2। फिर सेकेंड लाइन की भी बात हो रही है यहां पर, सही है, इस परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ये लाइन जो L1 है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन पर। दूसरा लाइन सपोज कर लेता हूं वो क्या है, L2 है, और L2 के पॉइंट्स गिवन है, C सपोज कर लेता हूं x3 y3, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है 4, -1, और थर्ड इज x4 y4, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x, 3, ठीक है। और क्या बताया गया है इन दो लाइंस के हवाले से कि ये दोनों लाइंस क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और यहां पर आपने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लेते हैं। तो अगर मैं m1 निकाल रहा हूं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 कर रहे हैं, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 3, -2, -7 बाय -5, 7 बाय 5, ठीक है। m1 मिल गया। अब इसके बाद m2 निकाल लेते हैं। सो m2 क्या होगा, सेकेंड लाइन का स्लोप, इसमें डेल y क्या होगा, y4 माइनस y3, x4 माइनस x3, 3 + 1 x माइनस 4। सो m2 मुझे मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये कहा गया है कि ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इन दोनों लाइंस का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो m1 इज 7 बाय 5 और m2 इज 4 बाय x माइनस 4। 7 4s आर 28, 5x माइनस 20 इक्वल्स टू -1। इसको लाकर इधर मल्टीप्लाई कर दें, 28 इक्वल्स टू -5x माइनस 20। सो 28 इक्वल्स टू माइनस का 5x प्लस का 20, 5x इक्वल्स टू 20 माइनस का 28, 5x इक्वल्स टू माइनस का 8 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 8 बाय 5। क्लियर है, कॉपी कर लें इसको। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं यूजिंग स्लोप फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। सही है, रेक्टेंगल के 3 वर्टेक्स आपको बता दिए गए हैं और फोर्थ वर्टेक्स आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, तो उस पे आने से पहले मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि जब आप रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे
कि वो साइक्लिक या एंटी साइक्लिक ऑर्डर में हो। ठीक है, साइक्लिक और एंटी साइक्लिक। ठीक है, अच्छा ये एंटी साइक्लिक नहीं, ये तो क्लॉक, सॉरी, साइक्लिक ऑर्डर आप कह लें। ठीक है, वो तो क्लॉक और एंटी क्लॉक होता है। साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर मींस के ए बी सी डी इस तरह से हो। ठीक है, मतलब इस तरह से चल रहा हो, ए बी सी डी। ठीक है, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ऐसे ना हो ए बी सी डी। क्या कह रही हो? हाँ, कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव का मतलब साइक्लिक। दरअसल कंसेक्यूटिव का मतलब ये भी तो कोई कह सकता है ना कि पहला पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक दो, फिर यहाँ पर तीसरा और फिर यहाँ पे चौथा, बट ऐसा नहीं करना है। जब भी आप क्वाड्रिलेटरल प्लॉट कर रहे हैं, सही है, या पेंटागन है या हेक्सागन है, ठीक है, ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रायंगल में आप किसी भी तरीके से लेके चले वो साइक्लिक बन जाता। ठीक है, बट अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें, किसी और ट्रायंगल के अलावा किसी पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, तो उसमें इस ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते ए बी सी डी, ऐसे नहीं लिख सकते। आप कैसे लिखना, ए बी सी डी। ठीक है, आप शुरू आप कहीं से भी कर सकते हैं, होना चाहिए वो साइक्लिक। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए बी सी डी, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ए बी सी डी, लेकिन वो क्या इस तरीके से चले, वो साइक्लिक ऑर्डर में हो, उसको उसके वर्टेक्स के सीक्वेंस में आने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अच्छा भाई, आपने वर्टिसेस लिख लिया 3, हाँ पैरेलल, ठीक है, यहां पर आपको 3 वर्टेक्स बता दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो आपका जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के, या डी सी कह लें। ठीक है, और जो बी सी है वो पैरेलल होगा ए डी के। सही है, तो इसमें अगर मैं स्लोप्स की बात कर लेता हूं कि स्लोप है इसका m1, m2, m3 एंड m4। सही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप m1 और m3 को इक्वल ले सकते हैं, आप m2 और m4 को इक्वल ले सकते हैं, और इन दोनों से 2 इक्वेशंस बन जाएगी जिससे आप a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट इसको इक्वेट करने से पहले तो आपने चारों स्लोप्स निकालने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर m1 निकालता हूं, तो m1 हम कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले मैं इसको वर्टिसेस को लिख लेता हूं। यहाँ पर आपके पास जो पहला वर्टेक्स है उसको मैं सपोज कर लेता हूं x1 y1 विच इज 0, -1। दूसरा जो पॉइंट है वो है x2 y2 विच इज 4, -3। c है x3 y3 जो कि है 12, 3, और d है हमारे पास x4 y4 जो कि गिवन है a, d, और ये हमें फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि स्लोप, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 3 -3 +1, 4 -0। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय 4, और m1 आपको मिल जाएगा -1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अगला काम m2 निकाल लेंगे। m2 भाई कौन सी साइड का स्लोप है, BC का स्लोप है, BC ले लें। BC में क्या करेंगे, डेल y क्या होगा, y3 माइनस y2, और डेल x होगा x3 माइनस x2। y3 माइनस y2 करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 8, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। सही है, स्लोप मिल गया मुझे दूसरा। अब हम तीसरा स्लोप निकाल लेंगे m3। अगर हम निकालते हैं तो m3 है कौन सी साइड, CD,
तो सी डी है तो इसका डेल वाई क्या होगा, y4 माइनस y3 एंड x4 x3। y4 माइनस y3 क्या होगा, b माइनस 3 एंड a माइनस 12। ये m3 मिल गया। अब इसके बाद हम m4 निकालेंगे। m4 कौन सी साइड है, AD। m4 हम निकाल रहे हैं AD है, तो इसका डेल वाई क्या होगा, y4 माइनस y1 ओवर x4 माइनस x1। ठीक है, y4 माइनस y1 b माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, और a माइनस 0 इज a। ठीक है, m4 मिल गया, चारों साइड्स के स्लोप मिल गए। अब हमें पता है कि भाई कौन कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। तो हमें पता है कि जो ए बी है, जो साइड ए बी है, इट इज पैरेलल टू सी डी। सही है, तो ए बी का स्लोप क्या है, m1, और सी डी का स्लोप क्या है, m3। इन दोनों को इक्वेट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। सो m1 इज माइनस का 1/2 एंड m3 इज b माइनस 3 एंड a माइनस 12। इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई करें, -1 टाइम्स ऑफ a माइनस 12 एंड 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 3, माइनस a प्लस 12 2b माइनस 6। ठीक है भाई, सबको इस साइड पे शिफ्ट कर दें। माइनस a प्लस 12 माइनस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस a माइनस 2b और प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। a को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये 18 माइनस 2b इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस 2b। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन 1। और हम क्या कर सकते हैं, जो साइड बी सी है, इट इज पैरेलल टू AD। BC इज पैरेलल टू AD। जो साइड BC है इसका स्लोप क्या है, M2। जो साइड AD है उसका स्लोप क्या है, M4। ठीक है, M2 हमने क्या निकाला था, 3/4, और M4 हमने क्या निकाला था भाई, B प्लस 1 डिवाइडेड बाय A। सो इट विल बी 3A 4B प्लस 4। A की सब्स्टिट्यूट वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ A इज 18 माइनस 2B इक्वल्स टू 4B प्लस 4। 3 8s are 24 और 54 माइनस 6b इक्वल्स टू 4b प्लस 4। ठीक है भाई, b को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 54 माइनस 4 और 4b प्लस 6b, 50 इक्वल्स टू 10b। सो b इक्वल्स टू 5। b की वैल्यू आ गई, क्या करेंगे अब, a में पुट कर दें, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। सो नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट a क्या मिल जाएगा हमें, a इक्वल्स टू 18 माइनस 2b, b की वैल्यू क्या है 5। सो ये बन जाएगा 18 माइनस 10 और a क्या मिल जाएगा 8। तो जो फोर्थ वर्टेक्स था a, b क्या मिलेगा, 8, 5। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ये हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन से वो 8, 5 निकाला है, ये हम फौरन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 4 का डिफरेंस 8 है। सही है, मतलब ऊपर जाते हुए ये 8 इसमें आपने ऐड किया है,
सही है, 8 इसमें ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी 0 से a पर जाएंगे तो 8 ऐड करेंगे, तो ये 0 से क्या हो जाएगा 8, तो 0 से 8, ठीक है। तो ये तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस मिल गया। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखना है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ पे देखें -1 से 0 से 4, x को देखेंगे ना, 0 से 4 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे पीछे आके देखें ना, ये कितना कम हो रहा है, 4 कम हो गया, तो इधर से भी 4 कम करें, 12 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। मैंने एक ही चीज क्या कर दी 2 बार, हो गया ना। अच्छा ये सॉरी, अच्छा ये मैंने इसको b से कंपेयर कर लिया था, सॉरी, ठीक है। आप अगर b a निकाल ले, अच्छा a तो समझ में आ गया ना, सही है। a में क्या हो रहा है, ये 4 कम हो रहा है, तो इसमें भी 4 कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। और इसमें देखें वर्टिकली अपवर्ड कितना आ रहा है 6, -3 से +3 पे जा रहे हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड कितना गया है 6 यूनिट। तो यहां से अगर वर्टिकली 6 यूनिट्स अपवर्ड करें तो -1 में 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा वो +5, ठीक है, क्लियर। अब एक और बात सुन लो, ये जो इन्होंने कहा है ना कि ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के हैं, ये गलत का है। कैसे पता था, ये वर्टिसेस भी रेक्टेंगल के नहीं थे, सही है, क्योंकि जब आपने m1 का स्लोप निकाला और फिर m2 का स्लोप निकाला, इसका प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा, सही है। तो इन्होंने जो कहा है ना कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, लेकिन उसमें भी ये दोनों तो पैरेलल होते ही हैं, इसलिए हमारा आंसर ठीक आ रहा है, और ये वाली साइड पैरेलल होती ही है, सही है, इसलिए हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अगर हम गलती से परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ले लेते हैं तो हमारा आंसर ठीक नहीं आता, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, ये रेक्टेंगल नहीं था। ठीक है क्लियर, इसको अभी कर लें।